श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 10। प्रस्तुति मोनू तिवारी जी द्वारा भक्ति रंगमंच चैनल के माध्यम से। अर्जुन पहले ही श्री कृष्ण को परम ब्रह्म परमात्मा स्वीकार कर चुका है, फिर भी वह उनके दिव्य स्वरूप और ऐश्वर्य को और गहराई से जानना चाहता है। इसी जिज्ञासा के उत्तर में यह अध्याय आता है। मुख्य शिक्षाएं। एक, भगवान ही सबके मूल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न मुझसे ऊपर कोई सत्य है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। देवता, ऋषि, मनुष्य, प्रकृति सब उन्हीं से उत्पन्न हैं। जो यह जान लेता है वह पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है। दो, भक्तों पर विशेष कृपा। भगवान कहते हैं, जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। यह बहुत गहरी बात है। भगवान स्वयं भक्त को मार्ग दिखाते हैं। 3, अज्ञान का नाश। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों के हृदय में स्थित होकर ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान का नाश कर देते हैं। भगवान की प्रमुख विभूतियां चुनिंदा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं अपनी सब विभूतियां पूरी नहीं बता सकता, पर कुछ प्रमुख सुनो। आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, मरुतों में पवन, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा, अस्त्रों में वज्र, मनुष्यों में राजा, तपस्वियों में व्यास, पांडवों में अर्जुन। मतलब साफ है, जहां जहां उत्कृष्टता है वहां वहां भगवान की झलक है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन का भाव श्रद्धा से भरा प्रश्न। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं उससे मेरा मोह नष्ट हो चुका है, परंतु फिर भी मेरे हृदय में एक तीव्र इच्छा है। मैं आपको और अधिक जानना चाहता हूँ। यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं है। यह उस शिष्य की पुकार है जिसने गुरु को ईश्वर रूप में पहचान लिया है। अर्जुन कहता है, हे योगेश्वर, आपकी दिव्य विभूतियां अनंत हैं। आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार आपका ध्यान करूं। यह प्रश्न हर साधक का प्रश्न है। भगवान का उत्तर भक्त के लिए आश्वासन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, मैं अपनी दिव्य विभूतियां कहूंगा, परंतु जान लो उनका अंत नहीं है। इसका अर्थ है, ईश्वर को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। आत्मा के स्तर पर भगवान की विभूति। भगवान कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। यह बहुत गहरा रहस्य है। हम भगवान को बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, तीर्थों में, पर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जिसे तुम मैं कहते हो उसी के भीतर मैं हूं। इसलिए
किसी को कष्ट देना भगवान को कष्ट देना, किसी से प्रेम करना भगवान से प्रेम करना। सृष्टि के तीनों कालों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सृष्टि का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी हूँ। अर्थात जन्म से पहले भी भगवान, जीवन के बीच भी भगवान, मृत्यु के बाद भी भगवान। इसलिए जो भगवान से जुड़ जाता है वह मृत्यु से नहीं डरता। ज्ञान, विवेक और मौन। भगवान कहते हैं, मैं ज्ञानी का ज्ञान हूं, मैं रहस्यों का मौन हूं। यह मौन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर को शब्दों से नहीं, मौन और अनुभव से जाना जाता है। प्राकृतिक विभूतियां भगवान हर जगह है। श्री कृष्ण बताते हैं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, पवनों में मैं वायु हूं। संदेश यह है, प्रकृति में जो भी जीवन देने वाला, पोषक और तेजस्वी है वह भगवान की शक्ति है। मानव जीवन में भगवान की उपस्थिति। भगवान कहते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं, बलवानों का धर्मयुक्त बल मैं हूं, विजय की नीति मैं हूं। अगर बल अहंकार से है तो वह आसुरी है, अगर बल धर्म से है तो वह अर्जुन की चेतना में परिवर्तन। इस समय तक अर्जुन केवल सुन नहीं रहा है, वह भीतर ही भीतर रूपांतरित हो रहा है। पहले वह युद्ध से भयभीत था, फिर उसने ज्ञान सुना, अब वह भगवान को सर्वत्र अनुभव करने लगा है। अर्जुन के मन में एक ही भाव है, मैं कैसे हर क्षण आपको याद रखूं? यही प्रश्न हर भक्त का होता है। भगवान का रहस्यपूर्ण वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी मुख्य विभूतियां ही बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं। यह वाक्य अपने आप में पूर्ण उपदेश है। ईश्वर सीमित नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान भी सीमित नहीं हो सकता। श्रेष्ठता का सिद्धांत। भगवान अर्जुन को एक अद्भुत सूत्र देते हैं, जहां जहां जो भी सबसे श्रेष्ठ है, समझ लेना वहां मेरी ही शक्ति है। यह गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दिव्य विभूतियां गहराई के साथ। देवताओं और आकाशीय शक्तियों में। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, मरुतों में मैं पवन हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। यह केवल नाम नहीं है, ये गुणों के प्रतीक हैं। पालन, गति और शीतलता। वेद, मंत्र और ज्ञान में। वेदों में मैं सामवेद हूं, मंत्रों में मैं गायत्री हूं। इसका अर्थ है, जहां भक्ति और मधुरता है, वहां भगवान स्वतः प्रकट होते हैं। इंद्रियों और मन में। इंद्रियों में मैं मन हूं। क्यों? क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का द्वार भी। जो मन भगवान में लग गया, वही मुक्त हो गया।
प्रकृति के भीतर भगवान, पर्वतों में मेरु, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, ये सब स्थिरता, पवित्रता और जीवन के प्रतीक हैं। मानव समाज में विभूतियां, राजाओं में मैं राजा हूं, योद्धाओं में मैं वज्र हूं, साधकों में मैं व्यास हूं। भगवान शक्ति के नहीं, धर्मयुक्त नेतृत्व के पक्ष में हैं। कथा भाव भगवान को पहचानने की दृष्टि। अब अर्जुन समझने लगा है, भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान किसी एक रूप तक सीमित नहीं। जिस व्यक्ति में करुणा है, त्याग है, सत्य है, तेज है, वहां भगवान की झलक है। भगवान का अत्यंत गूढ़ वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत को अर्जुन का विस्मय ज्ञान से अनुभव की ओर। अब अर्जुन केवल सुनने वाला शिष्य नहीं रहा, उसके भीतर विस्मय, आश्चर्य प्लस श्रद्धा का भाव जाग चुका है। वह समझने लगा है कि भगवान केवल सारथी नहीं, केवल मित्र नहीं, केवल उपदेशक नहीं, वे ही संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। अर्जुन का मन अब प्रश्नों से नहीं, आश्चर्य से भरा है। जहां जहां विभूति है, वहां मैं हूं गूढ़ अर्थ। श्री कृष्ण ने जो सूत्र दिया, जो भी तेजस्वी, श्रेष्ठ और प्रभावशाली है, वह मेरी ही विभूति है। इसका अर्थ केवल नाम गिनाना नहीं है, इसका अर्थ है भगवान प्रतिस्पर्धा नहीं सिखाते, वे प्रेरणा सिखाते हैं। श्रेष्ठता को देखकर क्या करें? मान लीजिए कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई बहुत सफल है। सामान्य मन क्या करता है? तुलना, ईर्ष्या, द्वेष। गीता क्या सिखाती है? उसे भगवान की विभूति मानो, उससे सीखो, उसी गुण को अपने भीतर जगाओ। यही विभूति योग है। प्रकृति में भगवान और भी गहराई से। श्री कृष्ण ने कहा, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पर्वतों में मेरु। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक पोषण करते हैं, सबसे अधिक स्थिरता देते हैं, सबसे अधिक पवित्रता सिखाते हैं। भगवान केवल शक्तिशाली नहीं, कल्याणकारी भी हैं। समय, मृत्यु और नियंत्रण। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं ही संहार करने वाला समय हूं। यह वाक्य भय पैदा करने के लिए नहीं है, यह सत्य बताने के लिए है। जो बदल रहा है वह भगवान की गति है, जो समाप्त हो रहा है वह भी भगवान की योजना है। इसलिए जो भगवान को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मानव गुणों में भगवान की छाया। भगवान कहते हैं, धैर्य में मैं हूं,
विजय में नीति मैं हूं, मौन में मैं हूं। इसका अर्थ, जहां अहंकार नहीं, जहां अधर्म नहीं, जहां संयम है, वहां भगवान स्वतः प्रकट होते हैं। अर्जुन के भीतर उठता भाव। अब अर्जुन के भीतर यह भाव जागता है, हे प्रभु, यदि आप हर जगह हैं, तो मैं आपको कैसे अब अर्जुन कहां पहुंच चुका है? यह समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन की स्थिति क्या है। अध्याय 1 में शोक, अध्याय 2:6 में ज्ञान, अध्याय 7:9 में ईश्वर की पहचान, अध्याय 10 में ईश्वर की सर्वव्यापकता। अब अर्जुन जान चुका है कि कृष्ण केवल व्यक्ति नहीं, केवल यादव नहीं, केवल सारथी नहीं, वे ही सब कुछ हैं। अब अर्जुन के भीतर यह प्रश्न नहीं है, आप कौन हैं? अब भीतर केवल यह आग है, मैं आपको देखना चाहता हूं। सुनना क्यों पर्याप्त नहीं रहा? अब तक अर्जुन सुन रहा था, समझ रहा था, मान रहा था, लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा कहती है, अब शब्द नहीं, अब अनुभव चाहिए। यही क्षण अध्याय 10 का चरम बिंदु है। अर्जुन का आग्रह साधारण नहीं, आध्यात्मिक विस्फोट। अर्जुन कहता है, हे योगेश्वर, आप जो कह रहे हैं वह अमृत है, पर मेरी तृप्ति नहीं हो रही। यह लालच नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह आत्मा की भूख है। अर्जुन की विनम्रता बहुत बड़ी बात। ध्यान दीजिए, अर्जुन यह नहीं कहता, आप मुझे दिखाइए। वह कहता है, यदि आप मुझे योग्य समझते हो, यानी निर्णय भगवान पर छोड़ दिया। अहंकार शून्य, केवल समर्पण। यही कारण है कि अर्जुन को वह देखने को मिलता है जो किसी और को नहीं। विभूति योग का असली उद्देश्य, लोग सोचते हैं भगवान ने नाम गिनाए। नहीं, विभूति योग नामों की सूची नहीं है। यह एक दृष्टि परिवर्तन, विजन शिफ्ट है। भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं, जहां जहां श्रेष्ठता है, वहां वहां मुझे देखो, ताकि जब विराट रूप दिखे तो डर न लगे, भ्रम न हो। अगर विभूति योग न होता, कल्पना कीजिए अगर अर्जुन ने सीधे अध्याय 11 का विराट रूप देख लिया होता, तो वह डर जाता, भाग जाता, मूर्छित हो जाता। इसलिए भगवान ने पहले कहा, सूर्य में मुझे देखो, गंगा में मुझे देखो, श्रेष्ठ पुरुष में मुझे देखो। अब अर्जुन तैयार है। अर्जुन की आंतरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण। अब अर्जुन के भीतर यह भाव है,
जो भी दिखेगा वही कृष्ण, जो भी रूप होगा वही मेरा ईश्वर, भयानक भी होगा तब भी वही प्रभु। यही कारण है कि वह विराट रूप देखने योग्य बना। साधक के लिए सीधा संदेश भगवान अर्जुन के माध्यम से हमसे कह रहे हैं, जब तक तुम अच्छे में भगवान नहीं देखोगे, सुंदर में भगवान नहीं देखोगे, शक्तिशाली में भगवान नहीं देखोगे, तब तक भयानक रूप भी सहन नहीं कर पाओगे। जीवन में विभूति योग कैसे जिए? अब बहुत व्यावहारिक बात। एक, जब कोई आपसे आगे हो, ईर्ष्या मत करो, कहो कि यह भी भगवान की शक्ति है। 2, जब कोई बहुत ज्ञानी हो, नमन करो, भगवान को देख। यहाँ तक की यात्रा को पहले समझिए। अध्याय 10 अचानक नहीं आया। यह एक आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। अर्जुन का शोक ज्ञान बना, ज्ञान श्रद्धा बना, श्रद्धा भक्ति बनी, भक्ति दृष्टि बनी। अब अर्जुन केवल सुनने वाला नहीं, देखने योग्य पात्र बन चुका है। श्री कृष्ण का अंतिम और निर्णायक वचन। भगवान अब अंतिम बात कहते हैं। यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। हे अर्जुन, इतना विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी केवल एक अंशमात्र शक्ति से धारण किए हुए हूं। यह वाक्य गीता के सबसे बड़े वाक्यों में से एक है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? गहराई से जो हम देख रहे हैं, भगवान की एक झलक। जो हम समझ पा रहे हैं, भगवान की सीमित अनुभूति। जो हम नहीं समझ पा रहे, वही भगवान का अनंत स्वरूप। यानी भगवान जितना बताए उतना भी उनकी पूर्णता का अंश मात्र है। अर्जुन के भीतर अंतिम परिवर्तन। अब अर्जुन के भीतर प्रश्न समाप्त, तर्क समाप्त, संशय समाप्त। अब केवल यह भाव है, आप जो हैं, मैं उसे पूरी तरह नहीं जान सकता, पर मैं आपको पूरी तरह मानता हूं। यही पूर्ण समर्पण है। यही कारण है विराट दर्शन का। अब समझिए, भगवान ने अर्जुन को विराट रूप क्यों दिखाया? क्योंकि अब अर्जुन डरेगा नहीं। अब वह भ्रमित नहीं होगा। अब वह कहेगा नहीं कि यह कौन है। अब वह जान चुका है, जो भी दिखेगा वह मेरा ही कृष्ण है। अध्याय 10 का वास्तविक उद्देश्य। बहुत लोग सोचते हैं विभूति योग नामों की सूची। नहीं, विभूति योग का उद्देश्य है दृष्टि का शुद्धिकरण। भगवान अर्जुन को सिखाते हैं, श्रेष्ठता को देखकर ईर्ष्या मत करो, उसे भगवान की शक्ति मानो और उसी से प्रेरणा लो। जीवन में विभूति योग कैसे जिए? बहुत व्यावहारिक। जब कोई आपसे बेहतर हो,
मन में जलन नहीं। कहिए यह भी प्रभु की विभूति है। जब प्रकृति सुंदर लगे, पेड़, आकाश, नदी, सूर्य, कहिए यह भी प्रभु का रूप है। जब कोई शक्तिशाली हो, डरिए मत, समझिए शक्ति का स्रोत ईश्वर है। विभूति योग और भक्ति का अंतर। सामान्य भक्ति, मंदिर, मूर्ति, पूजा। विभूति योग की भक्ति, हर जगह भगवान को देखना, यही भक्ति अडिग होती है। यही भक्ति विराट दर्शन सहन कर पाती है। अर्जुन अब क्या बन चुका है? अब अर्जुन केवल योद्धा नहीं, केवल शिष्य नहीं, अब वह दर्शन योग। ऐसी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति रंगमंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।